हमारा अगला अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन। यहाँ हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी दिए गए चर राशि के साथ किस अंक का गुणा हुआ है वो उसका गुणनखंड कहलाता है। आइए उदाहरणों से हम सीखें कि किस प्रकार से हम गुणनखंडन निकालना सीख सकते हैं। प्रश्नावली 8.1 से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला 12 s की घात 3 t की घात 2 u की घात 3 एवं 16 s की घात 4 t u की घात 2 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाए। मतलब पहला ही सवाल गुणनखंड की जगह महत्तम समापवर्तक, तो उसके लिए हम अंकों और अलग अलग चर राशि का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक जो गुणों के गुणनखंड में समान होता है वो उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक होता है 4। s की घात 3 और s की घात 4 का महत्तम समापवर्तक है s की घात 3। t की घात 2 और t का महत्तम समापवर्तक है t। u की घात 3 और u की घात 2 का महत्तम समापवर्तक है u की घात 2। इस प्रकार 4 s की घात 3 t u की घात 2 इस दोनों का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं गुणनखंड निकालना है। तो इसमें गुणनखंड कैसे निकाला गया है देखिए तो भला। 20 a की घात 2 b और a b स्क्वायर a b की घात 3 c का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 20 यहाँ है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 20 और 1 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। a की घात 2 a का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। b और b की घात 3 का महत्तम समापवर्तक b होगा। यहाँ c है और यहाँ c नहीं है तो यहाँ पर c दोनों पद में न होने के कारण महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक 1 × a × b अर्थात ab होगा। इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। आइए प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले है निम्न व्यंजकों के सभी गुणनखंड को लिखिए। गुणनखंड लिखने का अर्थ ये है कि इसे इस प्रकार से अलग अलग गुणांकों में तोड़ें कि अगर उन दो अलग अलग गुणांकों को आपस में गुणा किया जाए तो फिर से ये पूरी राशि हमें वापस मिल जाए, तो उसे हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला ही सवाल 5t² हमने यहाँ पर हल करके रखा हुआ है 5t² का गुणनखंड। तो आप देख सकते हैं 5t² खुद अपने आप में एक गुणनखंड है। फिर 1 भी इसका गुणनखंड हो सकता है क्योंकि 1 को अगर 5t² से गुणा करेंगे वापस वही आ जाएगा। 5 भी इसका गुणनखंड हो सकता है। t भी इसका गुणनखंड हो सकता है और 5t भी इसका गुणनखंड हो सकता है। तो इस प्रकार से इनमें से इन चारों में से आपस में किसी को भी एक के साथ अगर गुणा करेंगे वापस 5t² आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप एक सवाल और भी होगा उसके नीचे और उसका भी आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। जैसे तीसरा नंबर 14l² m का गुणनखंड यहाँ पर देख सकते हैं। 14l² m का गुणनखंड आपके पास बहुत सारे हैं। इतने सारे यहाँ पर गुणनखंड निकल सकते हैं। ये सारे इसके गुणनखंड है 14l² m के, जिसको यहाँ से अलग करके उसी संख्या से गुणा करने पर फिर से ये राशि मिल जाएगी। ठीक है, अब आइए महत्तम समापवर्तक के सवालों को हल करना सीखें। सवाल नंबर 2 निम्नलिखित व्यंजकों के सभी संभावित गुणनखंड लिखकर
महत्तम समापवर्तक निकालिए। गुणनखंड करना अभी अभी हम पहले एग्जाम्पल में सीख चुके हैं। हम यहाँ पर महत्तम समापवर्तक पर फोकस कर रहे हैं। इसका हम कोई भी सवाल, जैसे कि दूसरे का तीसरा सवाल आप देख सकते हैं। दूसरे का तीसरा सवाल यहाँ पर मैंने हल करके रखा है आपके लिए, देख सकते हैं। 6a² और 8ab का गुणनखंड और महत्तम समापवर्तक के लिए सबसे पहले अंक है 6 और 8। 6 और 8 का अगर सेपरेट आप गुणनखंड निकालेंगे तो उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 निकलेगा। 2 तिया 6 और 2 चौका 8। फिर a² और दूसरे वाले में a का उभयनिष्ठ महत्तम समापवर्तक 1 होगा, a। फिर b, पहले वाले में b नहीं है और दूसरे वाले में है b, तो अगर दोनों में नहीं है तो ये उसका गुणन महत्तम समापवर्तक में शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार 2 और a मतलब 2a इन दोनों बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। वैसे ही एक सवाल और 9m² और 3t, इनके बीच का महत्तम समापवर्तक 9 और 3 का महत्तम समापवर्तक 3। यहाँ m है, यहाँ m नहीं है तो m तो शामिल नहीं हो सकता। यहाँ t है, यहाँ t नहीं है तो भी शामिल, मतलब सिर्फ 3 इन दोनों बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 भी महत्तम समापवर्तक से ही संबंधित प्रश्न है। जैसे हमने अभी दूसरे सवाल को हल किया, वैसे ही हम तीसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर एक उदाहरण ऑब्जेक्टिव टाइप में ही बता रहा हूँ, 24a² bc और 20bc² का अगर हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो सबसे पहले अंक देखिए। 24 और 20 किसके पहाड़ा में दोनों एक साथ आ सकते हैं? 4 के पहाड़ा में। 4 छक्के 24 और 4 पंचे 20। तो सबसे पहले दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है पहला। फिर यहाँ a² है, यहाँ a नहीं है, मतलब ये महत्तम समापवर्तक में शामिल नहीं हो सकता। यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उभयनिष्ठ इसका क्या हो गया? b हो गया महत्तम समापवर्तक। यहाँ c है और यहाँ c² है, तो इसमें न्यूनतम पद वाला c है, तो c इसका उभयनिष्ठ हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका जो निकलेगा वो निकलेगा 4bc, दोनों का महत्तम समापवर्तक निकलेगा। इसी प्रकार और कोई सवाल आप देखें, जैसे यहाँ पर एक सवाल है x y की घात 3 और 10x² y। इस सवाल को भी देखें तो इस सवाल में भी हमको निकालेंगे x, दोनों साइड है x और x, एक x निकल जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो 1 है, उधर कुछ नहीं है तो 10 है। 1 और 10 में छोटा है 1, तो सबसे पहले तो 1 निकलेगा। फिर x और s² में x निकलेगा। फिर y की घात 3 और y में निकलेगा y। z एक साइड है, दूसरे साइड नहीं है, तो z तो शामिल होगा नहीं। इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ क्या निकलेगा? 1xy या सिर्फ xy इसका महत्तम समापवर्तक निकलेगा। इस प्रकार सवालों को आप हल करें प्रश्नावली 8.1 के।